हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बेबी गर्ल मूवी के बारे में बताएंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी, तो बिना किसी देरी के सीधे वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक रोबोटिक्स कंपनी की सीईओ रोमी की है। रोमी की 2 बेटियां और एक पति है, लेकिन उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। रोमी का पति उसे सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए रोमी को वीडियो देखकर खुद को खुश रखना पड़ रहा था। आज ऑफिस जाते समय रोमी को एक कुत्ता मिला, लेकिन सैमुअल ने उसे बचा लिया। रोमी अपने ऑफिस चली गई। आज ऑफिस में कुछ नए इंटर्न आए थे और उनमें से एक वो लड़का सैमुअल था। रोमी ने उसे देखा। अगले दिन रोमी उसके पास गई और उससे पूछा, तुमने कुत्ते को कैसे शांत किया? सैमुअल ने कहा, मेरे पास एक कुकी है, क्या तुम एक खाओगी? रोमी को सैमुअल काफी बदतमीज लगा। वो घर लौट आई। उसने और उसके पति ने कितनी भी कोशिश की, रोमी सैटिस्फाइड नहीं हुई। सीन ऑफिस पार्टी में बदल गया। रोमी और सैमुअल फिर मिले। सैमुअल रोमी को बताता है कि उसने उसे एक प्रोग्राम में अपना मेंटोर चुना है, लेकिन रोमी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सब लोग पार्टी में जाते हैं और डांस करने लगते हैं। रोमी अपने पति के साथ डांस नहीं करती। वो एक तरफ खड़ी हो जाती है, जहां उसे सिर्फ सैमुअल नाचता हुआ दिखता है। अगले दिन रोमी सैमुअल की पड़ी हुई टाइट्स देखती है और उन्हें उठा लेती है। रोमी ऑफिस का पर्दा खींचती है और उन्हें सूंघने और चूमने लगती है। उसके बाद रोमी स्किन ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए जाती है। कहानी उनके ऑफिस पर वापस आती है। सैमुअल रूमी को अपनी 5 मिनट की मीटिंग के बारे में बताता है, लेकिन रूमी कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रूमी का असिस्टेंट उसे यकीन दिलाता है, अगर तुम इस प्रोग्राम में हिस्सा लोगे तो लोग देखेंगे कि तुम एक अच्छे लीडर हो। रूमी मीटिंग में आता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। सैमुअल रूमी से पूछने लगता है कि उसने कैसे शुरू किया। रूमी अपने काम में काफी बहादुर था। इस बातचीत के दौरान रूमी पूछती है, क्या तुम पावर के भूखे हो? सैमुअल कहता है, नहीं, तुम ऐसे इंसान हो जो ऑर्डर मानना चाहते हो। रूमी हैरान रह जाता है। वो सैमुअल को अपना नंबर देकर जाने लगता है, लेकिन सैमुअल उसे रोक देता है। रुको। वो रूमी के पास जाने लगती है तो रूमी भी आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है, लेकिन किस करने के बाद वो कहती है, नहीं, ये ठीक नहीं है। सीन रूमी के घर पर कट जाता है, जहां उसने अपनी बेटी को रात में किसी दूसरे आदमी के साथ देखा था। अगले दिन वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? ठीक है। उसकी बेटी कहती है, हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कल मैं तो बस मजाक कर रही थी। कहानी ऑफिस जाती है। सैमुअल रूमी को रोकता है और कहता है कि हमें हर हफ्ते मीटिंग करनी होगी, ठीक है? लेकिन रूमी कहती है, नहीं, मैं बिजी हूँ। फिर सैमुअल कहता है कि कंपनी की पॉलिसी है मीटिंग करना। रूमी कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ। रूमी वहां से निकल जाता है और अपनी क्लास के साथ ड्रिंक्स लेने चला जाता है। सैमुअल भी वहां था और उसने रूमी की टेबल के लिए दूध ऑर्डर किया। रूमी ने उसे पी लिया। सैमुअल उसे देख रहा था। जाते समय उसने रूमी को अच्छी लड़की कहा और चला गया। रूमी अपने पति के थिएटर में एक पार्टी में पहुंची। उनके पति थिएटर डायरेक्टर थे, लेकिन रूमी ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे काम है। रूमी उनके ऑफिस पहुंचे और उन्हें एक होटल का पता लिखा एक नोट मिला। रूमी अगले दिन वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद सैमुअल आए। रूमी ने फिर कहा, ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ये बर्ताव, दूध और नोट भेजना, मुझे होटल बुलाना और इंतजार करवाना, ये ठीक नहीं है। मैंने पहले कभी किसी का इंतजार नहीं किया। सैमुअल ने पूछा, तो जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मुझे इतना सच क्यों बताया? रूमी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, तुम जवान हो, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। सैमुअल ने जवाब दिया, मुझे दुख होता है। मुझे लगा कि मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी को बताया तो तुम सब कुछ खो दोगे। सैमुअल का बॉसी बर्ताव देखकर रूमी को मजा आ गया। उसे अच्छा लगता था जब कोई उसे ऑर्डर देता था और बॉसी बर्ताव करता था। वो चाहकर भी जा नहीं सकती थी। सैमुअल ने उसे पास नहीं आने दिया। उसने उसे शांत किया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। सैमुअल ने उसे अपने कपड़े उतारने को कहा, लेकिन रूमी नहीं मानी। सैमुअल ने उसे पास बुलाया और अपने हाथों और पैरों के बल बैठने को कहा। रूमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सैमुअल ने रूमी को एक टॉफी दी और रूमी उसे कुत्ते की तरह खाने लगी। सैमुअल रूमी को कुत्ते की तरह सहलाने लगा। उसने उसे लिटाकर छुआ और जिंदगी में पहली बार रूमी खुश हो सकी। वो इससे इतना खुश हुआ कि रूमी जोर जोर से रोने लगी। सैमुअल ने उसे शांत किया और इस तरह उनका प्यार शुरू हुआ। वे दोनों ऑफिस में चुपके से मिलने लगे। धीरे धीरे सब कुछ बढ़ने लगा। सैमुअल रोमी के साथ अपनी नौकरानी जैसा बर्ताव करता था और रोमी को ये पसंद आने लगा। एक दिन सैमुअल रोमी को लैपटॉप देने के बहाने उसके घर आया। रोमी ये देखकर चौंक गई और उसके घर वाले सैमुअल को हाइक पर ले गए। वहाँ रोमी ने उसे देखा और सैमुअल को उसके परिवार के साथ देखकर डर गई। उसने कहा कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, इसलिए तुम उनसे दूर रहोगे, तुम फिर कभी मेरे घर नहीं आओगे। रोमी ने उससे अपना रिश्ता खत्म करने को कहा। सैमुअल को गुस्सा आ गया
और अगले दिन ऑफिस की छत पर बूरा ने साफ कह दिया कि अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो मैं अपना डिपार्टमेंट भी बदल लूंगा। रोमी को डर था कि अगर सैमुअल ने ऐसा कुछ किया तो कंपनी भी इस पर सवाल उठाएगी और अगर किसी को पता चल गया तो रोमी खतरे में पड़ जाएगा। रोमी को चिंता होती है कि वो सब कुछ खो देगी और फिर उस रात जब उसका पति उसके पास आने लगता है तो उसका सारा गुस्सा उसके पति पर निकल जाता है। वो कहती है, तुमने आज तक मुझे कभी खुश नहीं किया। रोमी उठकर सैमुअल के बार में जाती है जहां वो काम करता है, लेकिन सैमुअल उसे जाने के लिए कहता है। रोमी का पति भी पूछता है, क्या तुमने कल रात सच बताया था? रोमी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीन उनके ऑफिस में बदल जाता है। रोमी बहुत डरी हुई है। सैमुअल उससे कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को न बताऊं तो बस मेरी हर बात सुनो। सैमुअल कहता है, अरे खुद कहो कि तुम मेरी बात सुनोगी। वो रोमी को डराकर कहता है, हाँ मैं सब कुछ सुनूंगा। फिर वे दोनों एक होटल पहुंचते हैं। सैमुअल रोमी से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और रोमी वैसा ही करती है। सैमुअल कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। यहाँ से उनका रिश्ता दूसरे लेवल पर चला जाता है। यहाँ सैमुअल का दबदबा है और रोमी उसकी बात मानती है। सैमुअल जो भी ऑर्डर करता है रोमी वही करती है। वो नौकर की तरह उसकी हर बात मानता है। वे साथ में खुश रहते हैं। लेकिन तभी रोमी के घर एक पार्टी आती है और वहाँ रोमी की असिस्टेंट एसएम सैमुअल को साथ ले आती है। अब सैमुअल को किसी और के साथ देखकर रोमी को जलन होती है और वो कहती है कि तुम किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन रोमी एसएम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम ऑफिस में ऐसे किसी इंटर्न से प्यार नहीं कर सकती। वो एसएम को धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा। सीन रात का हो जाता है। रोमी काम के बहाने सैमुअल के बुलाए पार्टी में पहुंच जाता है। वहां बहुत से लोग थे। रोमियो ऐसी जगह पहली बार आया होता है। वो किसी तरह सैमुअल को ढूंढ लेता है। वे दोनों खुलकर डांस करने लगते हैं। दोनों थक कर एक कोने में लेट जाते हैं। अगले दिन सैमी रोमी के घर आता है और उसे धमकी देता है, या तो तुम मेरा पेंडिंग प्रमोशन पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे और सैमुअल के बारे में सबको बता दूंगी। वो कहती है, तुम्हें सैमुअल के साथ ये सब अभी बंद करना होगा। ये सब सोचकर रोमी परेशान हो जाती है। इसी एक्साइटमेंट में वो अपने पति को सब कुछ बता देती है। बचपन से ही मेरे मन में बुरे घिनौने ख्याल आते रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं हमेशा कुछ चीज़ें करना चाहती थी, अपनी फैंटेसी पूरी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और तभी मुझे वो मिला। रोमी का पति दूसरे आदमी का नाम सुनकर टूट जाता है जिसने उसे धोखा दिया है। रोमी बताती है कि उसने उसके साथ सब कुछ दांव पर लगा दिया और खुशी पाई, लेकिन अब उसे हर बात का पछतावा है। वो अपने पति से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है और रोमी को ये घर छोड़ने के लिए कहता है। रोमी रोते हुए चली जाती है। वो अपने दूसरे घर जाती है और सैमुअल वहां आ जाता है। रोमी को जाने को कहकर सैल उसे पूल की तरफ खींच ले जाता है। वे दोनों फिर से शुरू करते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं और फिर रोमी का पति जेकब वहां आ जाता है। वो रोमी को जाने को कहता है। रोमी के पति और सैल में लड़ाई होती है। दोनों लड़ते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। जेकब सैमुअल से कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, उसने तुम्हें अपनी फैंटेसी के लिए इस्तेमाल किया। सैमुअल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और फिर जेकब को पैनिक अटैक आता है। यहाँ सैमुअल उसे समझाता है। जेकब रोने लगता है। सैमुअल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इसी बीच अजीम नाम की एक लड़की का प्रमोशन हो जाता है और रोमी अपने घर में अकेली रह जाती है। यहाँ उसकी बेटी रोमी से कहती है कि उसके माता पिता को तुम्हारी ज़रूरत है। वे थिएटर से घर नहीं आ रहे हैं, वे खाना नहीं खा रहे हैं, तुम घर आ जाओ, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। रोमी अपने पति के थिएटर जाती है। वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर ऑफिस जाकर रोमी को पता चलता है कि सैमुअल कंपनी छोड़कर टोक्यो चला गया है और ये बोर्ड मेंबर रोमी को अपने घर बुलाता है और कहता है, आओ इस बारे में बात करते हैं। लेकिन रोमी उसे डांटते हुए कहती है, मुझसे इस तरह बात करने के बारे में सोचना भी मत। जो तुम जानते हो वो अपने तक ही रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद सीन बदल जाता है जहां रोमी अपने पति के साथ वो सब करने लगती है, लेकिन यहाँ भी वो सिर्फ सैमुअल के बारे में सोच रही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।